हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 29 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो और जान शिजुई को अपने साथ लेते हैं। वुशियान के जाते ही जान को पता लगता है कि शिजुई रो रहा है। तभी ईबो बड़े प्यार से उसे समझाता है, पर शिजुई उसे बताने से इनकार कर देता है कि वो क्यों रो रहा है। उसके बार बार पूछने पर आखिरकार बता ही देता है। उसे डर लग रहा था कहीं उसके डैड उससे नाराज़ ना हो गए हो, क्योंकि उन्हें बैड बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो उसे बताता है कि जो लोग अपनों से प्यार करते हैं वो कभी गुस्सा नहीं करते। ये बात कंफर्म करने के लिए वो जान से पूछता है। तब जान भी इसकी पुष्टि कर देता है। अब दोनों भी शिजुई को लेकर बीच पर जाते हैं। शाओ बीच पर उतरते ही शिजुई एक तरफ इशारा करके बोलता है, मुझे वहाँ पर जाना है। जान और ईबो वहाँ देखते हैं जहाँ पर कुछ मछलियाँ दिखाई दे रही थी। जान कहता है, ठीक है शिजुई, पर जाने से पहले अपने कपड़े तो बदलो। ईबो कहता है, पर हम तो कुछ भी नहीं लाए। तब जान कहता है, पापी सब कुछ हो गया है। फिर वो किसी को कॉल करके पूछता है, सब कुछ तैयार है चार्ल्स? उसे हाँ में जवाब मिलता है। तब वो ईबो की तरफ देखकर कहता है, चलो चलते हैं। ईबो पूछता है, कहाँ? तो जान कहता है, तुम जल्द ही समझ जाओगे। कुछ देर चलने के बाद वो एक बहुत बड़े मैंशन के सामने आकर खड़े हुए। ईबो ने शौक होकर जान की तरफ देखा और पूछा, आपके पास कितने घर हैं मिस्टर सेन शाहजहान? जान ने कहा, मेरे पास बस एक घर है, बाकी सारे तो मैंशन हैं। ईबो ने कहा, दोनों सेम ही है ना? जान ने कहा, नहीं। तो ईबो ने पूछा, वो कैसे? जान ने कहा, घर वहाँ होता है जहाँ हम अपने लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ यादें बनाते हैं। ईबो जो जान को गौर से देख रहा था, उसने कहा, तो मैं जान सकता हूँ मिस्टर सेन शाहजहान का घर कहाँ पर है? जान ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ मेरा प्यार रहता है। मेरा घर तुमसे है ईबो, जहाँ मेरा हस्बैंड रहता है, मिस्टर शाओवांग ईबो। ईबो चौंक गया। वो इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो तुरंत वहाँ से दूर हटने लगा। जान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। दोनों के चेस्ट आपस में टकराए। ईबो का चेहरा जान के बिल्कुल सामने था। जान ने पूछा, कहाँ भाग रहे हो किटन? अब ईबो को ना भागते बन रहा था ना वहाँ रुकते, पर एक फरिश्ता आया उसे छुड़ाने के लिए, क्योंकि शिजुई बेबी वॉइस में चिल्लाने लगा, आप दोनों शिजुई को दबा रहे हो। ईबो ने तुरंत नीचे देखा। जान से दूर हटते हुए वो बोला, शिजुई तुम ठीक तो हो ना? शिजुई ने कहा, मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम दोनों ने कितनी बुरी तरह से मुझे दबाया। शिजुई ने अपने सर की तरफ इशारा किया तो ईबो ने वहाँ पर किस कर दिया और पूछा, अब ठीक है? हाँ, शिजुई ने जवाब दिया। जान ने कहा, चलो बॉयज़ कपड़े बदलते हैं। ईबो को बीच पर बना ये शाओ मैंशन भी बहुत पसंद आया। उसने खुले दिल से तारीफ की। जान ने अब उसे बाथरूम में जाकर चेंज करने के लिए कहा। तब तक उसने शिजुई को कपड़े पहना दिए। हमारा शिजुई तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जान ने कहा। शिजुई ने खिलखिलाकर हंसकर जवाब दिया, थैंक्स हैंडसम गागा। तभी शिजुई ने ईबो को आते हुए देखा। उसने कहा, तैयार हो गागा? ईबो ने कहा, हाँ बेटा। तभी शिजुई कुछ सोचते हुए बोला, गागा, प्रिंस गागा कैसे लग रहे हैं? जान ने जब से ईबो को पीछे मुड़कर देखा था, वो वहीं का वहीं थम गया था। इसलिए जब शिजू ने उसे आवाज़ लगाई, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इनफैक्ट उसका ध्यान ही नहीं था। वो तो बस बहुत ज़्यादा बिजी था अपने धड़कते दिल को शांत करने में। वो 1 से 10 तक काउंट करते हुए अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जब शिजुई ने उसे पुकारा तो जान ने आंखें खोलकर कहा, क्या हुआ शिजुई? तब शिजुई ईबो को खींचकर जान के सामने लेकर आया और पूछा, गागा, मेरे प्रिंस गागा कैसे लग रहे हैं? अब जान को फिर से एक बार ईबो को देखना पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। अपने होठ दांतों तले चबाते हुए जान ने ईबो को देखा। वो बहुत मुश्किल से अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहा था। उसने कहा, ये तो, पर वो आगे बोल ही नहीं पाया। शिजुई ने पूछा, गागा, प्रिंस गागा बुरे दिख रहे हैं? जान को कुछ भी जवाब न देता देखकर शिजुई को लगा कि शायद प्रिंस गागा हैंडसम गागा को अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर जान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं शिजुई, मेरा मतलब वो नहीं था।
ईबो ध्यान से जहान को देख रहा था। जब जहान ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी भौहें सिकुड़ी, पर जहान नीचे झुककर शिजुई के कान में कुछ बोल रहा है। ये देखकर तो ईबो को और भी डाउट हो गया, पर जैसे ही जहान उससे अलग हुआ उसने शिजुई को चुप रहने का इशारा किया। अब तो ईबो और भी कंफ्यूज हो गया। तभी जहान ने कहा, क्या शिजुई एक गुड बॉय है? शिजुई ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। तो जहान ने कहा, क्या शिजुई कुछ वक्त के लिए आंखें बंद कर सकता है? शिजुई ने हाँ में सिर हिलाया और ईबो का हाथ छोड़ दिया और चुपचाप कमरे के दूसरे कोने में चला गया। वहाँ पर आंखें बंद करके खड़ा हो गया। ईबो का सर अभी भी झुका हुआ था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि जहान क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा जहान की नज़रें बस उस पर ही टिकी हुई है। यहाँ तक कि वो जब शिजुई से बात कर रहा था तब भी जहान ने ईबो से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। और ईबो के कुछ समझ आए इससे पहले शिजुई उसका हाथ छोड़कर जा चुका था और अब वो आंखें बंद करके खड़ा था। ईबो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था, पर जहान ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। जहान का एक हाथ ईबो की कमर पर और दूसरा उसके गले में था। जहान के चेहरे पर एक बहुत प्यारा सा स्माइल आ गया और ईबो को जहान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। ईबो ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जहान ने अब ईबो के गाल पर हाथ फिराया। ओल्ड मैन, ईबो बड़ी मुश्किल से बोल पाया। जहान ने जवाब दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? ईबो बोला। तुम क्या कर रहे हो? जहान ने उल्टा उससे पूछा। क्या मतलब? ईबो बोला। तो जहान ने कहा, तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? जहान ने ईबो के कान पर किस करना शुरू किया। तुम सच में मासूम हो या मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? जहान ने कहा। ईबो के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। जहान पहली बार इतना आगे बढ़ गया था। ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। जहान ने थोड़ा पीछे हटकर ईबो के चेहरे की तरफ देखा। ईबो को सच में समझ नहीं आ रहा था कि जहान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जहान मुस्कुराकर फिर से एक बार ईबो के कानों के पास आकर खुसफुसाया। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं लव? तुम मुझसे क्या चाहते हो? पर ईबो अभी भी कंफ्यूज होकर जहान को देख रहा था। उसने फिर से एक बार अपने कपड़ों की तरफ देखा। अब जाकर उसे समझ आया। उसने ट्रांसपेरेंट शर्ट और टाइट शॉर्ट्स पहने थे। घबरा कर ईबो ने जहान की तरफ देखा। जहान ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारे समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अब ईबो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। वो जहान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर जहान ने उसे और भी टाइटली पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो लव? हर बीतते सेकंड के साथ ईबो के गालों का रंग बदल रहा था। वो बहुत बुरी तरह से शर्माने लगा। छोड़ो मुझे, उसने कहा। जहान ने मुस्कुरा कर कहा, पर तुम तो अपने आप को छुड़ाने की कतई कोशिश नहीं कर रहे हो। ये बात सच है कि वो अपने आप को जहान से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। अभी वो शांत हो गया। उसने घूरकर जहान को देखा और कहा, छोड़ो मुझे। नहीं बबी, जहान ने स्मार्ट के साथ कहा और ईबो को फिर से एक बार अपनी और करीब खींच लिया। दोनों के चेस्ट आपस में टकराए, जिससे ईबो के मुंह से आवाज़ निकली। तब कमरे में मौजूद तीसरे पर्सन के कान खड़े हो गए। शिजुई ने आंखें बंद रखते हुए पूछा, गगा आप ठीक हो ना? अब जाकर जहान और ईबो अपने सपनों की दुनिया से वापस आ गए। जहान ने कहा, हाँ शिजुई, दोनों गगा ठीक है। शिजुई ने आंखें बंद रखते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है गगा। अब जहान फिर से एक बार ईबो को देखने लगा, पर अब ईबो गुस्से से जहान को देख रहा था, पर उसका गुस्सा भी बहुत प्यारा लग रहा था। जहान ने पूछा, क्या हुआ लव? ईबो ने कहा, छोड़ो मुझे मिस्टर शाओ, हमारे साथ एक बच्चा है। जहान ने कहा, पर यह बच्चा तो बहुत समझदार है, देखो हमारे तरफ देख भी नहीं रहा है और मेरा तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए मिस्टर शाओवांग। शौक से ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? जहान ने कहा, तुम। अब ईबो थाव में आकर जहान से बहस करने वाला था, पर जहान ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। इससे तो ईबो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, पर जहान ने तुरंत नीचे झुककर ईबो के होठों पर अपने होठ टिकाए। ईबो बहुत बुरी तरह से शॉक हो गया था। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने अचानक से अपने दोनों हाथ जहान के शर्ट पर कस लिए।
जहान ने तो अपनी पकड़ ढीली कर दी और तुरंत पीछे हटकर ईबो से कहा, तुम जा सकते हो लव। ईबो तुरंत होश में आ गया। उसे भी कहीं ना कहीं जहान के साथ ये इंटीमेसी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब जहान ने उसे कहा कि वो जा सकता है, वो होश में आते हुए जहान को गौर से देखने लगा। जहान ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार अगर तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर सजा दूंगा। ईबो शर्म से पूरा लाल हो चुका था और जहान इसी हालत में उसे छोड़कर चला गया। और जहान शिजुई के पास आ गया। उसने देखा शिजुई ने न सिर्फ अपनी आंखें बल्कि कान भी बंद कर लिए थे। जहान ने कहा, बेटा अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। ठीक है गगा, कहते हुए शिजुई ने आंखें खोली और जहान से पूछा, क्या अब मैं प्रिंस गगा को लेकर बीच पर जा सकता हूँ? जहान ने कहा, ठीक है, तुम बीच पर जाओ, मैं कुछ ही मिनट में आकर तुम दोनों को ज्वाइन करता हूँ। शिजुई खुश होकर चिल्लाता हुआ ईबो की तरफ दौड़ा। जब शिजुई ने आकर ईबो का हाथ पकड़ा, तब जाकर ईबो होश में आ गया। क्या हुआ शिजुई? उसने पूछा। तो शिजुई ने कहा, गगा क्या हम बीच पर चले? मैंने हैंडसम गगा से भी पूछा, उन्होंने कहा हमें आगे जाकर खेलना चाहिए, वो कुछ ही देर में आएंगे। ठीक है, ईबो ने कहा। अब ईबो तुरंत उसे लेकर दरवाजे की तरफ निकला। जाते हुए शिजुई चिल्लाया, गगा मैं और प्रिंस गगा बीच पर जा रहे हैं, आप जल्दी आ जाना। जहान जो इतनी देर तक मुस्कुराकर ईबो और शिजुई को देख रहा था, उनके जाते ही तुरंत बाथरूम में चला गया, कोल्ड शावर ऑन किया और बोला, ईबो तुम्हें तो बस खा जाने का मन करता है। इधर अपने ही ख्यालों में खोया ईबो बस बीच की तरफ चलते हुए जा रहा था। जब वो शिजुई की पसंदीदा जगह पर पहुंच गया, शिजुई ने उसका शर्ट खींचना शुरू किया। ईबो ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ शिजुई? तो शिजुई ने कहा, काका शिजुई खेलना चाहता है, छोड़ो। ईबो ने शिजुई को नीचे छोड़ दिया। शिजुई तुरंत वहाँ पर भागा जहाँ पर मछलियाँ थी। तुरंत ईबो भी उसके पीछे आ गया। दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़ने लगे और दोनों की हंसी की आवाज़ पूरे किनारे पर गूंज उठी। पर एक भी मछली शिजुई के हाथ में नहीं आ रही थी, तो उसके चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया और वो गुस्से में ईबो के पास चला आया। ईबो ने पूछा, क्या हुआ शिजुई? शिजुई ने कहा, काका मैं मछलियाँ पकड़ना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, तो फिर पकड़ो। शिजुई ने कहा, लेकिन मैं उन्हें नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? ईबो ने कहा, अगर मैं शिजुई की मदद करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? शिजुई ने कहा, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। ईबो ने कहा, ठीक है, फिर हर मछली के बदले मुझे एक किस चाहिए। शिजुई ने कहा, ठीक है, शिजुई ये कर सकता है। अब दोनों भी झुककर मछलियाँ पकड़ने लगे और जैसा कि तय हुआ था, हर मछली के बदले ईबो को एक किस मिलने लगा। दोनों भी खिलखिलाकर हंसने लगे, पर उनसे भी ज़्यादा कोई और ही इस शो को एंजॉय कर रहा था। जहान भी मुस्कुराकर इन दोनों को खेलते हुए देख रहा था। असल में वो आधे घंटे पहले ही यहाँ पर पहुँच चुका था और शिजुई और ईबो को खेलते हुए देख रहा था। पर जैसे जैसे शिजुई ईबो के गाल पर किस करने लगा, अचानक से जहान की हंसी जलसे में बदलने लगी। उसकी मुट्ठी बड़ी ज़ोर से कस गई। शायद शिजुई वो कर रहा था जो अभी जहान को करना चाहिए था। जहान ने गहरी सांस ली, अपने आप को शांत किया। जब वो पूरी तरह से शांत हो गया, तब उसने शिजुई और ईबो को आवाज़ लगाई। तुरंत शिजुई और ईबो भागते हुए जहान की तरफ आए। शिजुई ने तो अपने हाथ खोलकर जहान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जहान ने तुरंत उसे बाहों में पकड़ लिया, पर वो वहीं पर नहीं रुका। उसने जहान से कहा, चलो गगा। जहान ने पूछा, कहाँ बेटा? तो शिजुई ने कहा, प्रिंस गगा के पास। जहान ने पूछा, क्यों? तो शिजुई ने कहा, हम सैंड कैसल बनाएंगे। अब जहान शिजुई को लेकर अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। ईबो जो जहान की तरफ जा रहा था, उसके पैर वहीं थम गए। आज जहान में कुछ बदला बदला लग रहा था। रोज़ ईबो को जहान को फॉर्मल कपड़ों में देखने की आदत थी। आज उसने इनफॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। एक ऑरेंज शर्ट के साथ ब्राउन जैकेट पहनी थी। नीचे ब्राउन पैंट के साथ वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। रोज़ का एलिगेंस तो जानलेवा था ही, लेकिन ये हॉटनेस भी कम नहीं था। तभी ईबो ने नोटिस किया, जहान और शिजुई उसके पास ही आ रहे हैं। शिजुई ने आते ही कहा,
गगा देखो आपके हस्बैंड आ गए, चलो हम साथ में खेलते हैं। पर ईबो का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। यह देखकर शिजुई के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। ईबो ने फिर से एक बार उसे पूछा, क्या हुआ शिजुई? तो शिजुई ने कहा, आप क्या सोच रहे हो गगा? ये बात तो हमेशा उसके पापा के साथ होती थी। हमेशा उनका ध्यान कहीं और ही रहता था और शिजुई को उनके कपड़े खींचकर उनसे बात करनी पड़ती थी। और अब प्रिंस गगा के साथ भी यही हो रहा है। अब कहीं जाकर ईबो की नज़रें अपने हॉट हस्बैंड से हटकर बेचारे शिजुई पर गई। उसने कहा, कुछ नहीं शिजुई। शिजुई ने कहा, नहीं गगा आप परेशान हो, आप क्या सोच रहे हो? आपने तो ये भी नोटिस नहीं किया कि हैंडसम गगा और शिजुई आपके पास आ गए हैं। ईबो ने तुरंत अपनी पलकें उठाकर जहान की तरफ देखा तो जहान की नज़रें बस उस पर ही टिकी हुई थी, जिसकी नज़रों में ये साफ साफ लिखा था कि उसने ईबो की चोरी पकड़ ली है। ईबो ने अपनी मुट्ठी कस ली क्योंकि अब जहान उसे चिढ़ाए बिना तो नहीं छोड़ने वाला। तभी जहान ने कहा, ईबो क्या तुम शिजुई को बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है? वो तुम्हारे लिए परेशान है। ईबो के पास कोई जवाब तो था नहीं, तो उसने बस गुस्से में जहान की तरफ देखा। उनके बीच की ये टेंशन शिजुई के भी समझ में आ गई। अब वो अपने प्रिंस गगा को इतनी देर गुस्सा तो नहीं रख सकता ना। तभी एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने कहा, प्रिंस का तो ये सोचकर परेशान है कि शिजुई के साथ सैंड कैसल कैसे बनाए। ईबो ने भी तुरंत उसके हाँ में हाँ मिला दी। तो शिजुई ने कहा, सच में गगा? तो फिर चलो जल्दी जल्दी सैंड कैसल बनाते हैं। जहान ने देखा ईबो ने अपने इमोशन तुरंत छुपा लिए हैं। वो सच में जानना चाहता था कि ईबो क्या सोच रहा है, पर ईबो और शिजुई की खुशी देखकर उसने अभी के लिए तो इस बात को जाने देने का तय किया और वो भी इन दोनों के साथ खेलने में बिजी हो गया। जहान बचपन से एक अच्छा बच्चा रहा है, इसलिए उसने कभी भी ऐसी चीज़ें एंजॉय नहीं की और बड़ा होते होते उसकी जिम्मेदारियों ने उसे कभी भी अपने मन की करने का मौका ही नहीं दिया। वो जब बहुत छोटा था तब अपनी मम्मी के साथ ऐसे सैंड कैसल बनाया करता था और उसके पापा उसे इंस्ट्रक्ट किया करते थे। आज भी वही हो रहा था। ईबो और शिजुई सैंड कैसल बना रहे थे और जहान उन्हें समझा रहा था कि उन्हें वो कैसे बनाना है। कहने को तो शिजुई ईबो के दोस्त का बेटा था, लेकिन अगर बाहर से उन्हें कोई देखता तो उन्हें ही एक फैमिली समझ लेता। हंसते खेलते उनका सैंड कैसल बन के भी तैयार हो गया। तब तक लंच का वक्त भी हो गया था। अब तीनों भी खाना खाने के लिए फिर से एक बार मेंशन की तरफ चल दिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।